प्रभात बच्चों आज हम कक्षा छठी का जो हमारा पाठ 15 है उसका नाम है नौकर। इस पाठ की जो लेखिका है वो है अनु बंदोपाध्याय। क्या नाम है? अनु बंदोपाध्याय। बच्चों ये जो हमारा पाठ है जिसका शीर्षक नौकर है, ये नौकर और सेवा के भाव में दर्शाया गया है और इस पाठ की जो कहानी है उसमें महात्मा गांधी जी के आदर्श जीवन को दर्शाया गया है। ऐसे उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाएं इसमें दर्शाई गई हैं जिनसे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जो महात्मा गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, उन्हीं के जीवन की घटनाओं का इस पाठ में जिक्र किया गया है। बच्चों जो महात्मा गांधी जी थे वो बहुत बड़े नेता थे, लेकिन वो कोई भी काम करने में नहीं हिचकते थे, किसी काम को छोटा नहीं समझते थे। ऐसी एक घटना इनके जीवन की है कि वो अपना काम स्वयं करते थे। बच्चों हमें भी अगर समाज में हमें बदलाव लाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं तो उससे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। और हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं कि अपना हर काम अपने आप करने की आदत हमें डालनी चाहिए। जब हम अपना काम अपने आप करने लग जाएंगे तो देखना अपने आप ही सफलता हासिल हो जाएगी। और हमें अपने आप को ही अपना नौकर समझना चाहिए। हम खुद ही अपने नौकर हैं। इन्हीं सब घटनाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहली जो घटना गांधी जी के जीवन की कि अपना काम स्वयं कर, मतलब गांधी जी जो है वो चाहे अपने जमाने में उस टाइम बैरिस्ट्री कर चुके थे। बैरिस्ट्री का मीनिंग बच्चों यहाँ लिखा मैंने वकालत। वो वकालत करते थे, हजारों रुपए कमाते थे, लेकिन फिर भी छोटे से छोटे काम को भी वो खुद करते थे। अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, अपनी पत्नी और अपने लड़कों के साथ मिलकर वो छोटे काम जैसे आटा पीसना, गेहूं बीनना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, ये सारे काम वो खुद करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि आश्रम में कि आटा कम हो गया तो वो खुद ही आटा पीसने बैठ गए, क्योंकि हर रोज उनका काम था कि वो आटा पीसते थे। चाहे मोटा आटा पीसना या बारीक आटा पीसना है तो वो खुद ही करते थे ये काम। तो उन्होंने आटा पीसने का काम शुरू किया। उससे पहले उनको ये अच्छी तरह से पता था कि आटा पीसने से पहले गेहूं को बीनना पड़ता है। तो वो गेहूं बीन रहे थे। उसी समय कुछ छात्रों का एक दल उनके पास आया और वो छात्र जो है अपने आप में ये समझते थे कि हमें बहुत ज्यादा अंग्रेजी आती है, उन्हें अपनी इंग्लिश पर बहुत गर्व था। तो महात्मा जी के पास आकर बोले कि बापू, महात्मा गांधी जी को बापू भी कहते हैं ना, उनको बच्चों से बड़ा लगाव था। तो बापू हम आपकी सेवा का मौका चाहते हैं, आप हमें भी कुछ कार्य दीजिए। तो गांधी जी जो है उनके मन के जो गर्व था उनके अंदर उसको ताड़ गए, यानी उन्होंने उनके गर्व को समझ लिया। उन्होंने उनको क्या कहा, उन लड़कों को क्या कहा जो कॉलेज के छात्र आए थे कि अगर आप मेरी सहायता करना ही चाहते हैं तो ये गेहूं बीन दीजिए। जो थाली में वो गेहूं लेकर बैठे, इस थाली का गेहूं बीन दीजिए। तो उन लड़कों को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उनको ये था मन में कि गांधी जी उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे, क्योंकि उनको अपनी इंग्लिश पर गर्व था। तो गांधी जी ने उनको गेहूं बीनने का काम दिया। उन लड़कों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा कि हमें ये काम दिया गया है। तो वो थोड़ी देर बाद, यानी वो गेहूं बीन तो दी उन्होंने, गेहूं बीन कर वो वहां से बिना कुछ कहे वहां से चल पड़े। तो इसलिए गांधी जी उनको ये दिखाना चाहते थे कि किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें भी अपने काम, दिन प्रतिदिन के काम हमें खुद ही करने चाहिए। तो ऐसे ही एक बार गांधी जी ने भंडारे का काम, भंडारा यानी जहाँ पर खाना वगैरह बनता है, बहुत सारे लोगों के लिए इकट्ठा खाना
साथियों पर बड़ा गुस्सा होते थे, उनको आड़े हाथों लेते थे। आड़े हाथों का मीनिंग यहाँ लिखा है, उनको बहुत डांटते थे, उन पर बड़ी डांट पड़ती थी कि जो खाना बनाने की जगह है वो साफ होनी चाहिए। तो वो उनके साथ मिलकर वो सारे कार्य करवाते थे। तभी वहां पर एक आश्रम निवासी ने क्या किया कि जब भंडारे का कार्य चल रहा था कि आलूओं को है ना बिना धोए काट दिया। तो गांधी जी को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि गांधी जी सफाई पसंद थे। उन्होंने उनको समझाया कि कभी भी आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। तो उनको वो समझाते थे, अपने अंदर जो ज्ञान उनका छिपा हुआ था वो दूसरे लोगों को भी देते थे। तो वहीं पर जब भंडारे का कार्य चल रहा था तो एक आश्रमवासी को काफी मतलब केले दिए गए, जो कि थोड़े ऊपर से काले काले चकेते उस पर पड़ गए थे। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि मेरे को ये काले पड़े हुए केले दे दिए। तो गांधी जी ने उनको समझाया कि ये आपको इसलिए दिए गए हैं कि क्योंकि आपका जो हाजमा है वो कमजोर है, ये जल्दी पच जाएंगे। यानी 1-2 दिन के रखे हुए जो केले थे वो ऊपर से काले काले पड़ गए थे। उस आदमी को बुरा लगा कि मेरे को ऐसे केले काले पड़े हुए क्यों दिए। तो गांधी जी ने जब उनको समझाया तो उनकी समझ में आ गया था कि मेरे हाजमे के लिए ही इन्होंने दिए हैं। तो जब गांधी जी उनको ऐसी बातें समझा देते थे तो वो कुछ भी नहीं कहते थे, क्योंकि गांधी जी को इन सब बातों के बारे में बहुत ज्ञान था। तो बच्चों, जो गांधी जी थे वो ना तो किसी काम को छोटा समझते थे, हर काम को अपने आप करते थे। और उनके जो जीवन में ये भी बात है कि सेवा भाव, उनके अंदर सेवा का भाव बहुत कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने क्या किया कि एक बार आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था, वेंटिलेशन का काम चल रहा था। तो वहां पर जो भी वहां पर मेहमान आते थे आश्रम में, उनके लिए टेंट्स, तंबू, जो तंबू होते हैं, टेंट्स होते हैं, वो बनाए जाते थे सोने के लिए कि वो उनमें सो जाए। तो क्या हुआ कि जो मेहमान थे उनके लिए वहां पर बिस्तर लगा दिए गए। तो एक जो नया मेहमान वहां पर आया हुआ था उसको ये नहीं पता था सुबह उठ के कि ये जो बिस्तर है उनको उसने लपेट कर तो रख दिया, उसको ये नहीं पता था कि किस जगह पर ये रखने हैं। सभी लोग अपने अपने कार्य अपने आप ही करते थे ना। तो उस मेहमान ने बिस्तर को लपेट तो दिया, वो ये जगह देखने के लिए चला गया कि ये बिस्तर कहाँ पर रखने हैं। तभी वहां गांधी जी आ जाते हैं और उनके बिस्तर को अपने कंधे पर रखकर वो वहां रखने की जगह पर चल पड़ते हैं। तो जो नया मेहमान था वो यह देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं कि देश का इतना बड़ा नेता मेरा बिस्तर वो खुद अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा है। तो वो किसी कार्य को करते हुए भी हिचकते नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ कि आश्रम में जो ये नियम बनाए गए थे कि सभी लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करेंगे, सभी अपने अपने बर्तन खुद ही साफ करते थे। लेकिन जिन बड़े बड़े पतीलों में खाना बनाया जाता था उन पतीलों को कुछ दल बनाए जाते थे लोगों के, वो दल एक बारी बारी से उनको साफ करते थे। तो एक बार गांधी जी ने उन पतीलों को साफ करने का कार्य भी अपने ऊपर ले लिया और अपने ऊपर लेने के बाद वो बर्तनों को साफ करने में लगे हुए थे। और उनकी जो पेंदी थी बर्तनों की, यहाँ पर लिखा है पेंदी, पेंदी का मीनिंग है पतीले का निचला भाग, यानी वो जो पतीले थे वो काले पड़ गए थे, उनका जो निचला भाग था उस पर ज्यादा काली लगी हुई थी। तो गांधी जी उन बर्तनों को रगड़ते जा रहे थे। तभी वहां पर उनकी जो पत्नी है कस्तूरबा वो आ जाती है और वो देखकर कहती है कि अभी आप इस काम को रहने दीजिए। तो गांधी जी के मन में भी ये बात आ गई, उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया कि इस काम को यहाँ पर छोड़ देना, यानी कस्तूरबा के ऊपर छोड़ दिया कि इसको छोड़ देने में ही भलाई है। वरना गांधी जी को ये काम करने में कोई शर्म नहीं आती थी और उनके अंदर शक्ति भी थी काम करने की। तो वो ऐसा कहते थे अपने कार्यकारियों को जो उनके साथ कार्य करते थे कि बर्तनों को, अगर लोहे का बर्तन भी होगा तो मैं उसको चांदी जैसा चमका सकता हूँ। और एक बार क्या हुआ कि बोर युद्ध, दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के समय बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। उन घायल लोगों को गांधी जी ने क्या किया, स्ट्रेचर पर लादकर
जिस पर उनको घायल लोगों को लिटाकर ले जाया जाता है, 25-25 मील दूर वो उनको लेकर जाते थे। मतलब मीलों पैदल चलने की उस व्यक्ति में इतनी अद्भुत क्षमता भरी हुई थी कि वो कभी भी पैदल चलने से हिचकते नहीं थे। और उनके जो गुरु थे, जब एक बार दक्षिण अफ्रीका में उनके जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले, उनको उनकी सेवा का मौका मिला। दोनों एक जगह पर वो ठहरे और दोनों एक जगह पर रहे, तो गांधी जी को उनकी सेवा करने का मौका मिला। वो उनका बिस्तर लगाते थे, उनके लिए भोजन परोसते थे और उनके कपड़ों पर इस्त्री यानी प्रेस करते थे और गांधी जी उनके पैर भी दबाते थे। जबकि गोखले जो है वो मना करते थे, लेकिन गांधी जी उनकी सेवा करते थे। यानी गांधी जी के अंदर सेवा का जो भाव है वो भी कूट कूट कर भरा हुआ था। तो बच्चों, हमें भी अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए, यानी बड़ों को सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। गांधी जी के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना है कि वो बच्चों के प्रति उनके मन में गहरा प्रेम था। बच्चों के मन में गहरा प्रेम था, बच्चों से बड़ा लगाव था। वो क्या समझते थे कि जैसे 2 महीने, उन्होंने अपने खुद के बच्चों के लिए भी ये किया कि जब बच्चे 2 महीने के हो जाते थे तो वो दाई वगैरह का प्रबंध वहां से हटा देते, यानी दाई को हटा देते थे। उनका मानना था कि बच्चों का पालन पोषण माता पिता को स्वयं करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो उन्होंने, गांधी जी ने माँ की तरह अपने बच्चों का लालन पालन किया। और एक बार क्या हुआ कि उनकी एक मित्र की पत्नी थी श्रीमती पोलक, उनका जो बच्चा था वो अपनी मम्मी को बहुत तंग करता था। वो बड़ी दुबली पतली सी थी, कमजोर सी थी। वो उनका जो बच्चा था थोड़ा बड़ा सा हो गया, लेकिन उसने अभी तक अपनी माँ का दुख नहीं छोड़ा था। तो गांधी जी को यह बात अखर गई, तो उन्होंने क्या किया, कहीं भी वो सम्मेलन में जाते थे, सभाओं में जाते थे, चाहे वहां से वो रात को 1-1 बजे तक भी वापस आए, तो भी वो उस बच्चे को श्रीमती पोलक के पास से उठाकर अपने पास सुला लेते थे। और 10-15 दिन उन्होंने उस बच्चे को अपने पास सुलाया और इस प्रकार से उनको गांधी जी के पास होने की आदत हो गई और बच्चे ने अपनी माँ का दूध छोड़ दिया। तो गांधी जी अपने मन में बच्चों के प्रति भी ऐसा प्यार रखते थे, उनके दिल में, उनके हृदय में बच्चों के प्रति बड़ा लगाव था। तो बच्चों, अब हम इस पाठ में आगे करेंगे कि गांधी जी जो थे वो ये ऐसे व्यक्ति थे कि अपना जो कार्य है किसी और को नहीं करने देते थे। अपने लिए जो कार्य करना होता है वो किसी और को नहीं करने देते, लेकिन दूसरों से कार्य करवाने में वो बड़े सख्त थे। मतलब दूसरों के लिए अगर समाज की सेवा करनी है तो दूसरों को साथ लगवाकर वो कार्य करवाते थे, लेकिन अपने खुद के लिए वो कार्य करवाने में इच्छुक नहीं थे। वो अपना काम स्वयं करते थे। वो जब भी कभी भी सम्मेलन वगैरह से बाहर से आते थे, चाहे वो रात के 10-11 बजे तक आए, अपने कमरे का फर्श जो है वो उस पर झाड़ू लगाते थे, क्योंकि उनको सफाई बहुत पसंद थी। कभी भी किसी को तंग नहीं करते थे, तो खुद ही करते थे। और अगर कार्य करते करते उनकी लालटेन का तेल खत्म हो जाता था, क्योंकि उस टाइम लालटेन जलाकर कार्य किया जाता था, तो सारे जो कार्य थे, पत्र वगैरह लिखते थे, तो वो हाथ से लिखने से ही होते थे। तो लालटेन का अगर तेल खत्म हो गया तो वो किसी भी साथी को उठाते नहीं थे। उनको पसंद नहीं था कि किसी सोए हुए व्यक्ति को उठाया जाए, तो वो खुद क्या करते थे, बाहर जाकर चंद्रमा की रोशनी में वो अपने पत्र को पूरा कर लेते थे। मतलब उनको किसी और को कष्ट देना उनको अच्छा नहीं लगता था। एक बार क्या हुआ कि थोड़े से अस्वस्थ चल रहे थे, तो दूसरे कार्यकर्ताओं ने क्या सोचा कि जो पानी भरने का काम था वो हम खुद कर देते हैं। लेकिन गांधी जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने क्या किया, उन कार्यकर्ताओं ने ना छोटे बड़े सारे बर्तन पानी के भर दिए आश्रम में जो थे। तो गांधी जी ने देखा, उनको अच्छा नहीं लगा। उनको क्या मिला, एक टब, बच्चे के नहाने का एक टब खाली मिला, और वो उस टब में पानी भर कर ले आए, अपने सिर पर रख कर ले आए। और ये मतलब ये था उनके मन में कि जब तक व्यक्ति में सामर्थ्य मैंने यहाँ लिखा है शक्ति, जीवन जीने की जितनी
लाचार हो जाए कि वो चारपाई से भी ना उठ पाए, तो तब तक अपना कार्य श्रम करना चाहिए। बच्चों यहाँ पर हमें मिल गया नौकर के साथ भाई जैसा व्यवहार। जो गांधी जी थे वो क्या है, मतलब अगर किसी वहां पर आश्रम में या संस्था में किसी सहायक की जरूरत होती थी तो वो क्या फेवर करते थे कि हरिजनों को ये कार्य देना चाहिए। हरिजन कौन होते हैं, जो निम्न दर्जे के लोग होते हैं, नीच जाति के लोग होते हैं। तो उनको ये था कि उस समय समाज में क्या था, जाति पाति का बड़ा बोलबाला था कि हरिजनों को भी ऊपर उठाने का कार्य हो जाएगा, यानी उनको भी थोड़ा सा समान दर्जा मिल जाएगा। इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि अगर आपको किसी कार्य में किसी सहायक की जरूरत है तो हरिजनों को वहां पर ले लेना चाहिए। हरिजनों का वो साथ देते थे। और उन्होंने देखा था एक बार वो इंग्लैंड गए हुए थे, तो वहां पर वो किसी व्यक्ति के घर गए, बड़े ऊंचे घराने के लोग थे। तो वहां पर उन लोगों ने अपने घर के नौकरों का परिचय गांधी जी से ऐसे करवाया जैसे वो उनके पारिवारिक सदस्य हो। तो गांधी जी बड़े इम्प्रेस हुए ये देख के कि घर के नौकरों को इन्होंने ऐसे परिवार के सदस्यों की तरह ही माना है। वो बड़े खुश हुए और जो भी उनके साथ होते थे, यानी गांधी जी नेता थे, उनके साथ जो कार्य करते थे, जो उनके साथ रहते थे, उनके सेवा करते थे, उनको भी गांधी जी ने कभी भी नौकर नहीं समझा। वो उनको भाई के समान आदर देते थे, किसी को वो छोटा नहीं समझते थे। उन्होंने कहा कि किसी को भी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये हमारे नौकर है, ये निम्न दर्जे के हैं। उनको अपने भाई के समान, उनके परिवार के सदस्य के समान ही समझते थे। और उनमें कार्य करने की अद्भुत क्षमता थी, यानी गांधी जी किसी भी कार्य को करने में ये नहीं समझते थे कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा। क्षमता, अद्भुत क्षमता थी, अद्भुत शक्ति उनके अंदर भरी हुई थी। वो किसी भी कार्य को करने में हिचकते नहीं थे। और जो नौकर उनके साथ कार्य करते थे, एक बार उनकी सेवा का उन लोगों को मौका मिला, जिन्होंने भी उनकी सेवा की, उन लोगों को उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस सेवा का आपको प्रतिदान का बदला तो कुछ नहीं दे सकता। मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ, मैं देने वाला कौन होता हूँ, लेकिन इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। कौन देगा? भगवान देगा। ईश्वर इसका फल आपको जरूर देगा। जब भी हम मतलब सेवा करते हैं, लेकिन उससे कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन भगवान तो जानता है ना इस व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया है, इसलिए इसका फल उसको अवश्य मिलना चाहिए। तो बच्चों, जो हमारा ये पाठ है गांधी जी, ये नौकर गांधी जी के बारे में इसमें बताया गया है। तो सारी जो शिक्षाएं, जो आदर्श जीवन उन्होंने जिया था गांधी जी ने, इस महान व्यक्ति ने अपने जीवन में जिन आदर्शों को अपनाया था, उन्हीं आदर्शों को अगर हम भी अपने रोजाना के जीवन में, अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। हमारा जीवन इन कार्यों को अगर हम अपने जीवन के अंदर उतार लेते हैं, इन सब बातों को हम अपना लेते हैं, तो हमारा जीवन भी क्या है? सफल हो जाएगा। तो बच्चों, गांधी जी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कौन कौन से गुण थे उनके अंदर? अपना काम स्वयं करना, किसी काम को छोटा ना समझना, सेवा भाव अपने अंदर रखना और बड़ों का आदर और सम्मान करना, बच्चों के प्रति मन में प्रेम पैदा होना, मतलब बच्चों के प्रति बड़ा प्रेम होना, और जिम्मेदार व्यक्तित्व, उनका जो व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी थी, वो क्या थी? एक जिम्मेदार व्यक्ति की थी। हमें भी उन्हीं की तरह अपने अंदर जिम्मेदार व्यक्तित्व विकसित करना चाहिए और नौकर के साथ भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए। कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनको अपना भाई या फिर परिवार के सदस्य के समान ही समझना चाहिए। और कार्य करने की अद्भुत क्षमता, सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बच्चों, ये जो नौकर पाठ है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा और अपनी पुस्तक में से इसका अध्ययन करना। धन्यवाद।